वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी चैप्टर का जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है वो समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लोगे तो एक्सरसाइज करने में भी हेल्प होगा, और अगर एग्जाम्पल्स से कोई सम एग्जाम में आ जाए तो वो भी हेल्प होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 8 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 का सम नंबर 1 से लेकर सम नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल 9 से लेकर एग्जाम्पल 16 तक समझेंगे, और उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 10 से लेकर सम नंबर 18 तक करेंगे। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। इस टेक्निक को फॉलो करके अगर चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो मुझे लगता है कि जीएसटी रिलेटेड और कोई डाउट्स तुम लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, a consumer buys a refrigerator whose marked price is 36,000 from a dealer at a discount of 15%. If the rate of GST is 18%, find the amount of tax paid by the consumer for the purchase. Number 2, the total amount that the consumer pays for the refrigerator. तो देखो क्या बोला है। पहले बोला है कि कंज्यूमर ने डीलर से एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसका मार्क प्राइस कितना है 36,000। जब कंज्यूमर खरीद रहा था रेफ्रिजरेटर को, तब डीलर ने क्या किया, 15% डिस्काउंट दिया। मतलब 36,000 से 15% ऑफ 36,000, इसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। फाइंड क्या करना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर एंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। सॉल्यूशन, marked price of refrigerator is 36,000 और डिस्काउंट कितना दिया है डीलर ने, 15%। तो फर्स्ट हम लोगों को डिस्काउंट अमाउंट कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो वही यहां पे निकाले। देखो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 15% ऑफ 36,000, मतलब 15% इंटू 36,000। ठीक है, 15% का मतलब क्या है, 15/100 इंटू 36,000। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 5,400। ठीक है, अब देखो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस से डिस्काउंट अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया 30,600। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर। अब इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि कंज्यूमर इसे खरीद रहा है, तो कंज्यूमर को 18% जीएसटी देकर खरीदना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹30,600, मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर 18% जीएसटी। तो कैलकुलेट करो, 18% मतलब 18/100 इंटू 30,600। अगर कैलकुलेशन किया तो आया 5,508। तो ये हो गया जीएसटी का अमाउंट। तो द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द रेफ्रिजरेटर, मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस है 30,600 प्लस जीएसटी कितना है 5,508, ऐड कर दो तो आया 36,108 जो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है,
सॉल्व हो गए। अब एग्जाम्पल 2 देखो। A retailer buys an air conditioner from a wholesaler for rupees 35,000 and sells it to a consumer at a profit of 8%. If the rate of GST is 28%, calculate the tax liability of the retailer. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो। रिटेलर ने होलसेलर से एयर कंडीशन को बाय किया है इतने रुपए में 35,000, फिर उसे सेल किया है 8% प्रॉफिट में। किसे? कंज्यूमर को। जीएसटी का रेट है 28%, तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो, फॉर रिटेलर परचेज प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर कितना है? 35,000। उसके ऊपर 28% जीएसटी देना पड़ा क्योंकि रिटेलर ने खरीदा। तो देखो 28% ऑफ 35,000 मतलब 9,800। ये है रिटेलर का इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी ऑफ रिटेलर, क्योंकि रिटेलर को देना पड़ा ये। ठीक है, अब देखो, द रिटेलर सेल्स द एयर कंडीशनर टू द कंज्यूमर एट 8% प्रॉफिट। तो किसके ऊपर 8% प्रॉफिट? 35,000 के ऊपर। तो 35,000 का 8% कितना है? 2,800। तो इसे ऐड कर दो। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ रिटेलर, ठीक है, क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 35,000 प्लस 2,800 इक्वल टू 37,800। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड क्या होगा? मतलब कंज्यूमर को भी तो 28% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर भी तो खरीद रहा है। ठीक है, तो वो कितना जीएसटी देगा? 37,800 के ऊपर जीएसटी देगा 28%, क्योंकि कंज्यूमर के लिए यही है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 28% ऑफ 37,800 कितना है? 10,584। तो ये है कंज्यूमर का जीएसटी। ठीक है, इसे हम रिटेलर का आउटपुट जीएसटी भी बोलते हैं, क्योंकि रिटेलर इसे कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए रिटेलर का आउटपुट जीएसटी है 10,584। तो अब टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वही किए, ये तो फॉर्मूला है, वही किए। ठीक है, तो आया 784। तो ऐसे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो नहीं लगेगा, ये मेथड ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जांपल 3, a manufacturer buys raw material worth rupees 4,000, paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%. If the rate of GST for the finished product is 12%, find the tax liability of the manufacturer. तो देखो, मैन्युफैक्चरर ने 4,000 में रॉ मटेरियल खरीदा है। तो जब वो खरीद रहा है रॉ मटेरियल को, तब उसे जीएसटी देना पड़ा। उसका रेट क्या है? 5%। ठीक है, अब देखो, मैन्युफैक्चरर जब सेल कर रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट शॉपकीपर को, तो 30% प्रॉफिट रख रहा है। ठीक है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कितना है? 12%। तो मैन्युफैक्चरर का टैक्स लायबिलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 4,000, उसके ऊपर 5% जीएसटी, मतलब क्या है? 5% ऑफ 4,000 कैलकुलेट किया तो आया 200। तो मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट जीएसटी कितना है?
200। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरर 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं। 30% ऑफ 4000 मतलब 1200। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट का? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 4000 और प्रॉफिट रख रहा है 1200, तो 4000 प्लस 1200 इक्वल टू 5200। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरर जब शॉपकीपर को सेल कर रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट को, तो 12% जीएसटी ले रहा है। 12% जीएसटी मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर 12% जीएसटी मतलब 624। तो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट जीएसटी कितना है? 624 और उसका इनपुट जीएसटी है 200। तो टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ मैन्युफैक्चरर का? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू 624 माइनस 200 इक्वल टू 424। ठीक है, तो ऐसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 4। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3500। A dealer in Delhi sells the article to a consumer in the same city at a profit of 10%. If the rate of GST is 12%, find IGST, CGST, SGST paid by the dealer to the central and state government. Number 2, the amount which the consumer pays for the article. तो देखो मार्क्ड प्राइस कितना है? 3500। प्रॉफिट कितना रहेगा? 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3500 प्लस 3500 इंटू 10%। यहां पे क्या किया है? 3500 को कॉमन ले लिया है, इसलिए 1 प्लस 10/100 लिखा है। ठीक है, तो देखो अब अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 11/10 इंटू 3500, तो अल्टीमेटली आया 3850। तो सेलिंग प्राइस है 3850। अब देखो सेम सिटी में सेल हो रहा है, मतलब इंट्रा स्टेट सेलिंग है, तो जीएसटी किस टाइप का होगा? एक होगा सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। ठीक है, यहां पे कोई आईजीएसटी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एज द सेल इज इन द सेम सिटी, सो दिस सेल इज इंट्रा स्टेट। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. It comprises of CGST at 6% and SGST at 6%. ठीक है, तो जो 12% जीएसटी है उसका दो डिवीजन है, 6% CGST है और 6% SGST है। तो देखो द अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर कितना होगा? आईजीएसटी है नील, मतलब कोई आईजीएसटी नहीं है। सीजीएसटी इक्वल टू 6% ऑफ 3850, क्योंकि वही सेलिंग प्राइस है, वही सेलिंग प्राइस है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस के ऊपर 6% सीजीएसटी लगेगा और सेलिंग प्राइस के ऊपर 6% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो देखो दिस इनटू दिस मतलब 231, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 231। तो amount of tax paid by the dealer to the central and state government is क्या है? CGST equal to ₹231 to the central government and SGST equal to
₹231 टू दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो हो गया। अच्छा, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है वो यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर 2 जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वो क्या होगा, अमाउंट विच कंज्यूमर पे, क्या होगा, देखो कंज्यूमर के लिए ये है सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, मतलब 3850 प्लस 231 प्लस 231, ठीक है, 2 बार 231 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सीजीएसटी भी देना पड़ेगा और एसजीएसटी भी देना पड़ेगा। तो 3850 प्लस 231 प्लस 231, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या है 4312, ठीक है, जो यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होने के वजह से यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा 4312, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, मैन्युफैक्चरर ए sells a washing machine to a dealer B for ₹12,500. A dealer B sells it to a consumer at a profit of 1,500. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the amount of tax under GST paid by the dealer B to the central government, the amount of tax under GST received by the state government, the amount that the consumer pay for the machine. तो देखो मैन्युफैक्चरर ए डीलर बी को सेल कर रहा है वॉशिंग मशीन, कितने रुपए में 12,500 में। डीलर बी कंज्यूमर को बेच रहा है 1,500 प्रॉफिट रखकर। सेल कैसे टाइप का है, इंट्रास्टेट सेल है, जीएसटी कितना है 12% है, ठीक है। तो डीलर को कितना जीएसटी देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलेगा और कंज्यूमर को कितना पे करना है। तो देखो, as the sales are intrastate, the rate of GST is 12%. So GST comprises of, क्या होगा, इंट्रास्टेट अगर होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा जीएसटी, मतलब 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। अब देखो मैन्युफैक्चरर ए सेल्स द वॉशिंग मशीन टू द डीलर फॉर ₹12,500, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर क्या होगा, 6% ऑफ 12,500 मतलब 750, ये है सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, और एसजीएसटी क्या होगा, अगेन 6% ऑफ 12,500 मतलब फिर से 750। तुम लोग ना एक बार में ही कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 12% ऑफ 12,500 एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो तो भी सेम अमाउंट ही आएगा, ठीक है। मतलब हम बोल रहे हैं कि 6% करके कैलकुलेट ना करके एक बार में ही 12% कैलकुलेट कर लो, फिर उसको 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो भी 750 ही आएगा, ठीक है। हमने एक्सरसाइज में वैसे ही किया है, ठीक है। अच्छा देखो, तो अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी डीलर के लिए क्या होगा, 750 सीजीएसटी 750 एसजीएसटी, ठीक है, क्योंकि ये डीलर पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को जब वो खरीद रहा है, तो इसलिए डीलर के लिए ये इनपुट जीएसटी है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए ये आउटपुट जीएसटी है क्योंकि सेम अमाउंट मैन्युफैक्चरर डीलर से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरर ए विल पे ₹750
750 as CGST and rupees 750 as SGST। क्योंकि डीलर से जो टैक्स मिल रहा है वही वो डायरेक्ट पे कर देगा, तो इसलिए वही लिखा है। नेक्स्ट देखो, सिंस द डीलर बी sells the washing machine to the consumer at the profit of 1500, therefore the sell price of the machine by the dealer क्या होगा, 12,500 उसका कॉस्ट प्राइस है प्लस 1500 मतलब 14,000। तो 14,000 डीलर के लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब डीलर भी कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, वही फिर से 12%, तो 14,000 का 12% निकाल सकते हो, फिर उसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे इंडिविजुअल भी कर सकते हो। 14,000 का 6% 840 और एसजीएसटी भी 840, ठीक है। तो ये डीलर कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये है आउटपुट जीएसटी डीलर के लिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना टैक्स पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को डीलर, सीजीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी है 840 और इनपुट सीजीएसटी है 750, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया ₹90। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा है डीलर। अब देखो डीलर एसजीएसटी कितना पे कर रहा है, वही सेम अमाउंट 90, ठीक है। तो टोटल एसजीएसटी कितना मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, डीलर की तरफ से 90 और मैन्युफैक्चरर की तरफ से 750, ठीक है। यहाँ पे दोनों बार ही डीलर लिख दिए, लेकिन ए है मैन्युफैक्चरर और बी है डीलर, ठीक है। तो दोनों के तरफ से 750 प्लस 90 मतलब 840 मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो अमाउंट विच द कंज्यूमर पे क्या है, 14,000 उसका तो सेलिंग प्राइस ही है ना, 14,000 ये जो डीलर ने ठीक किया है। अब उसके ऊपर टैक्स मतलब 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी या एक साथ 12% जीएसटी जो भी हो, तो 6% सीजीएसटी कितना है 840 और 6% एसजीएसटी 840, तो दोनों को ऐड कर दो 14,000 के साथ इक्वल टू 15,680। तो कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा 15,680, ठीक है। अब 6 नंबर देखो, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4,000 फ्रॉम अ होलसेलर एट डिस्काउंट ऑफ 20% and selling it to the consumer at the printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the price of the article inclusive the GST at which the shopkeeper bought it, ठीक है। तो जीएसटी को लेकर कितना प्राइस है वो बोलना पड़ेगा शॉपकीपर के लिए। The amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the state government, शॉपकीपर कितना दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। The amount of tax under GST received by the central government, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ले रहा है। The amount which the consumer pay for the article, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है। Solution: as the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, so GST comprises of CGST and SGST। तो इंट्रास्टेट सेल है इसलिए 12% दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, 6% CGST और 6% SGST। अब देखो प्रिंटेड प्राइस कितना है 4,000, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%,
तो डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करो तो आया 800। तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच द शॉपकीपर पेड टू द होलसेलर कितना होगा? ये जो टोटल अमाउंट है उससे ये वाला पोर्शन डिस्काउंट कर दो, ठीक है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू 3200। तो ये है आर्टिकल का प्राइस शॉपकीपर के लिए। अब देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर क्या है? वही 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो जो आर्टिकल प्राइस है उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करने से 192 आ रहा है। तो यही है सीजीएसटी शॉपकीपर के लिए और एसजीएसटी शॉपकीपर के लिए। अब देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को लेके कितना है प्राइस at which the shopkeeper bought it 3200 plus 192 plus 192 equal to 3584, ठीक है। नेक्स्ट देखो the wholesaler will pay 192 as CGST to the central government and 192 as SGST to the state government. Amount of input GST of the shopkeeper क्या होगा? ये है सीजीएसटी, ये है एसजीएसटी। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर बाय अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹4000। द अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी ऑफ द शॉपकीपर क्या होगा? 6% ऑफ 4000 एंड देन अगेन 6% ऑफ 4000, मतलब 240 सीजीएसटी एंड 240 एसजीएसटी। तो टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर क्या होगा? आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, मतलब 240 माइनस 192 इक्वल टू 48, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड क्या होगा? वही आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी इक्वल टू ₹48। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? होलसेलर से 192 मिल रहा है और शॉपकीपर से 48 मिल रहा है। दोनों को ऐड कर दो तो आया ₹250, ठीक है। अब देखो द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्लस जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस है 4000, उसके बाद 240 सीजीएसटी 240 एसजीएसटी इक्वल टू 4480, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 7। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 45,000. The wholesaler allows the discount of 10% to a dealer. The dealer sells the air conditioner to the consumer at a discount of 4% on the marked price. If the sales are intrastate and rate of GST is 18%, find the amount of tax under GST paid by the dealer to central and state government, the amount of tax under GST received by central and state government, the total amount inclusive of tax paid by the consumer for the air conditioner. तो क्या बोला है देखो, प्रिंटेड प्राइस है 45,000 एयर कंडीशनर का, होलसेलर ने 10% डिस्काउंट रखा है, डीलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है 4% डिस्काउंट से मार्क प्राइस के ऊपर, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स जो है वो है इंट्रास्टेट सेल, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जीएसटी है 18%, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब निकलना क्या है, डीलर ने सीजीएसटी कितना दिया, एसजीएसटी कितना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कितना रिसीव किया और स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कितना रिसीव किया, और लास्ट में कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कंज्यूमर कितना पे कर रहा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो देखो, एज ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट and the rate of
10%. So GST comprises of CGST 9% and SGST 9%. As the wholesaler sells the air conditioner to the dealer at a discount of 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा होलसेलर के लिए 1 माइनस 10/100 इंटू 45,000. मतलब क्या है देखो 45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000. ठीक है 45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000. ठीक है अगर 45,000 को कॉमन ले ले तो ये आएगा 1 माइनस 10/100. ठीक है 1 माइनस 10/100 मतलब 9/100 इंटू 45,000 इक्वल टू 40,500. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी टू द डीलर मतलब मैन्युफैक्चरर का जो सेलिंग प्राइस है वही डीलर का कॉस्ट प्राइस है. तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है 40,500. अब डीलर जीएसटी भी देगा क्योंकि वो खरीद रहा है तो 9% सीजीएसटी कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगेगा वो है 3,645 एंड एसजीएसटी भी वही है 3,645. तो ये जो जीएसटी है ये डीलर के लिए इनपुट टैक्स है लेकिन होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स है. ठीक है तो ये जो आउटपुट टैक्स है होलसेलर वो पे कर देगा गवर्नमेंट को तो इसलिए बोल रहा है देखो सीजीएसटी दिया है 3,645 और एसजीएसटी दिया है 3,645. ठीक है अब देखो डीलर के लिए इनपुट टैक्स वही है. अब देखो डीलर 4% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर तो मार्क प्राइस है 45,000 उसका 4% मतलब 45,000 इंटू 4/100. तो यहाँ पे देखो 45,000 से 4% सब्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब 45,000 माइनस 45,000 इंटू 4%. ठीक है फिर 45,000 को कॉमन ले लिया तो आया 1 माइनस 4/100 मतलब 24/25 इंटू 45,000 इक्वल टू 43,200. ठीक है तो 4% डिस्काउंट देने के बाद जो सेल प्राइस हुआ वो है 43,200. अब देखो डीलर का आउटपुट जीएसटी क्या है मतलब डीलर कंज्यूमर से कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है. फिर से 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी सेल प्राइस के ऊपर तो 9% ऑफ 43,200 मतलब 3,888. एसजीएसटी भी उतना तो आउटपुट जीएसटी कितना है सीजीएसटी है 3,888 और एसजीएसटी भी 3,888. ठीक है अब देखो डीलर सीजीएसटी कितना दे रहा है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी. डीलर का आउटपुट सीजीएसटी है ये और डीलर का इनपुट सीजीएसटी है ये. ठीक है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया 243. वैसे ही डीलर एसजीएसटी भी उतना ही दे रहा है आउटपुट माइनस इनपुट. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना रिसीव कर रहा है होलसेलर से इतना सीजीएसटी और डीलर से इतना सीजीएसटी. टोटल करो तो आया 3,888. ठीक है एसजीएसटी भी उतना ही होगा. अब देखो लास्ट पार्ट कंज्यूमर कितना पे कर रहा है जो सेल प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी. तो सेल प्राइस है 43,200 उसके ऊपर सीजीएसटी 3,888 प्लस एसजीएसटी भी 3,888 टोटल 50,976. ठीक है तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं. देखो फर्स्ट था क्या डीलर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना दे रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया पहले
होलसेलर का कितना सेलिंग प्राइस है वो निकाले, फिर उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किए, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही। तो डीलर का इनपुट जीएसटी निकल गया। अब देखो डीलर का आउटपुट जीएसटी निकलना है, क्योंकि नहीं तो ये जो डीलर कितना दे रहा है वो नहीं निकलेगा। तो आउटपुट जीएसटी के लिए देखो यहां पे डीलर 4% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस के ऊपर। तो 4% डिस्काउंट देने के बाद डीलर का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 43,200। अब कंज्यूमर इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, तो इसलिए देखो 43,200 के ऊपर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, मतलब 3,888, ठीक है, दोनों ही। तो डीलर का यही है आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से। तो डीलर का इनपुट जीएसटी भी निकल गया और डीलर का आउटपुट जीएसटी भी निकल गया। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है डीलर और स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, निकल गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बोल रहा है कि सेंट्रल कितना रिसीव किया और स्टेट कितना रिसीव किया, ठीक है। तो सेंट्रल तो होलसेलर से भी रिसीव करेगा और डीलर से भी रिसीव करेगा, तो इसलिए देखो होलसेलर से कितना रिसीव किया, जो होलसेलर का आउटपुट जीएसटी था वो फर्स्ट जो हम निकाले थे यही होलसेलर का आउटपुट जीएसटी है और डीलर का इनपुट जीएसटी है। तो वो होलसेलर देगा सेंट्रल को, तो इसलिए देखो वो ऐड हुआ। अब डीलर का जो आउटपुट सीजीएसटी है वो कितना है, वो है आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, मतलब 243। तो होलसेलर का जो सीजीएसटी है और डीलर का जो सीजीएसटी है, तो दोनों को मिलाओ तो सेंट्रल कितना रिसीव कर रहा है आ जाएगा। वैसे ही स्टेट भी रिसीव कर रहा है सेम अमाउंट, ठीक है। अब कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, डीलर का जो सेलिंग प्राइस है वो प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी, मतलब देखो यहां पे कैलकुलेट किए थे, ये देखो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, मतलब 3,888 प्लस 3,888, देखो तीनों को मिला के हुआ 50,976, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 8। A retailer buys a TV from the manufacturer for rupees this. He marked the price of the TV 20% above his cost price, मतलब इसके ऊपर 20% बढ़ा दिया, and sells it to the consumer at 10% discount on the marked price. If the sales are interested and rate of GST is 12%, find marked price of TV, consumer's cost price of TV inclusive tax, GST paid by the retailer to the central and state government. तो देखो रिटेलर ने 25,000 से खरीदा, उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो देखो वही यहाँ पे किया है, cost price of the TV which the retailer pay to the manufacturer is this, इसके ऊपर 20%, मतलब this plus 20% of this amount। तो अगर 25,000 को कॉमन ले लिया तो आया 1 plus 20/100, मतलब 120/100 into 25,000 मतलब 30,000, ठीक है। तो 20% इंक्रीज करने के बाद प्राइस हुआ 30,000। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मतलब टीवी का मार्क प्राइस ये है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, ठीक है। तो रिटेलर कंज्यूमर को जब सेल कर रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस ये है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 30,000 से 10% सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो 30,000 माइनस 30,000 इंटू 10%,
तो अगर 30,000 को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10/100 मतलब 9/10 इंटू 30,000 इक्वल टू 27,000। तो डिस्काउंट देने के बाद ये हुआ कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस, मतलब डीलर का सेलिंग प्राइस। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 6% सीजीएसटी मतलब 1620 और 6% एसजीएसटी मतलब 1620। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा? 27,000 प्लस 1620 सीजीएसटी और 1620 एसजीएसटी, टोटल 30,240। अब देखो ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि रिटेलर ने सीजीएसटी कितना दिया और एसजीएसटी कितना दिया। उसके लिए तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी लगेगा। देखो रिटेलर जब खरीद रहा था तो उसने 6% सीजीएसटी दिया है 25,000 के ऊपर, क्योंकि यही इसका कॉस्ट प्राइस था, और 6% एसजीएसटी भी दिया है। तो टोटल दिया है 1500 सीजीएसटी और 1500 एसजीएसटी। यही है रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स और मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो लिखे। अब आउटपुट जीएसटी क्या है रिटेलर के लिए? जो कंज्यूमर दे रहा है, मतलब ये वाला, क्योंकि ये कंज्यूमर दे रहा है और रिटेलर कलेक्ट कर रहा है, तो यही है आउटपुट टैक्स। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो रिटेलर कितना दे रहा है वो निकल जाएगा। रिटेलर सीजीएसटी दे रहा है 120 और एसजीएसटी भी दे रहा है 120। ठीक है, अब टोटल जीएसटी कितना पे कर रहा है? 120 प्लस 120 मतलब 240। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 8 तक समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।